अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का एक जो हिस्सा है जिसे हम सिनेमन कहते हैं, दालचीनी, ये देखिए ये दालचीनी है। तो ये जो दालचीनी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिजारत की है। आप सोच सकते हो अल्लाह के प्यारे महबूब जिनके नाम से आधे कुरान की आयतें हैं और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ठीक है, तो ये जो दालचीनी है इसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए और इसके भी जो तिलस्म है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसके जिस्मानी भी फ़ायदे हैं और रूहानी फ़ायदे भी हैं। जिस्मानी फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले दालचीनी इस शेप में भी आता है और दूसरे शेप में भी आता है जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो। तो जो वो वाला है उसको आप खाने में यूज़ करते हैं इसलिए कि खाने में लज्जत आ जाए, नहीं, वो खाने में पड़ते ही आपका दिमाग तेज़ हो जाता है, आपकी जो आसाब है, दिल धड़कता है, अचानक से घबराहट होने लग जाती है। दालचीनी डालने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाने के अंदर दालचीनी को डालने के लिए कहा करते थे। पूरे गरम मसालों को ही कहा जाता था। गरम मसाले का मतलब ये नहीं था वो बहुत ज़्यादा गरम है। गरम मसाले का मतलब ये भी था कि वो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को जला देता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। इसके अलावा इसका कहवा बनाकर भी आप पी सकते हैं। तेज़ गाढ़ा कहवा अगर आप इसे बनाते हो तो आपके पेट की ज़ायद चर्बी कम होती। जो लोग बहुत पतला होना चाहते हैं मगर किसी कारण पतला नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए भी ये है। अब अगर फाइनेंस की अगर आपको दिक्कत है, फाइनेंस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक इसके ऊपर ना आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। इसके ऊपर आप इस पर दरूद शरीफ पढ़िए 3 बार और इसके बाद जो है 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और फिर अपना जो भी मकसद है कि मुझे मंथली इतना अमाउंट चाहिए, आप वो मकसद अपना ले लीजिए। और फिर उस मकसद के बाद आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता उठाना है। इस तरह से मैंने तेज पत्ता के और भी बहुत सारे तरीके बताए थे, बट यहाँ पर जो है ना आपने एक 10 रुपये का नोट, जो भी आपकी साहिबी हैसियत है, आप 100 रुपये का नोट भी डाल सकते हैं। आप 100 रुपये का नोट इसके ऊपर लपेट लीजिए और उस 100 रुपये के नोट के ऊपर आपने इस तरीके से जो है ये तेज पत्ते को इस तरीके से आपने लपेट लेना है और इस तेज पत्ते को जो है आपने इस मौली से, इस धागे से जो है इसको रब कर देना है, बांध देना है और इसको आपकी दुकान के गल्ले पे या आपके, अगर आपको पर्स में रखना है तो कैसे बांधेंगे आप, मैं इसको आपको बता देती हूँ। ये जो है धागे के अंदर आपने बांधने का भी इसका तरीका होता है जो आपको समझना होगा। धागे के अंदर जो है आपने कभी भी, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको अपनी तरफ इस तरह से बांधना है, 1 2। अच्छा, जब आप इसको बांध रहे हो तब आप इसके अंदर जो है वो या गनी या मुगनी पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक बार या गनी या मुगनी, या गनिया 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 मुगनी, इस तरीके से मैंने 7 बार इसको घुमाया है और 7 बार घुमाने के बाद जो है वो मैं इसको इसमें टाइट कर दूँगी, फिट कर दूँगी। ठीक है, और ये पहले से ही आपने काट लेना है क्योंकि बांधने के बाद आप इसे नहीं काटेंगे वरना आपकी एनर्जी कट जाएगी। तो आपने इसको जो है इस तरीके से बना लेना है। आप इसका छोटा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, पतली भी हो सकती है, बट हमें वो जो सादी वाली दालचीनी होती है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लेना है। हमें इस तरह की स्टिक लेना है दालचीनी की जो आराम से बनियों की दुकान पे परचून में मिल जाती है। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलती है, या फिर कहीं आप किसी वो क्या कहते हैं उसको, शॉपिंग की जगह होती है, वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। पैकेट्स में मिल जाते हैं आपको इसके लिए, ग्रॉसरी की जगह पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें अपना नाम लिखा, आपने नोट रखा, तेज़पत्ता रखा और ये लाल पीली जो मौली है जिसको हम कलावा कहते हैं जो अजमेर शरीफ में मिलता है और ये नज़र के लिए होता है, इसका भी एक अपना मैजिक है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। अब ये बना लेने के बाद आपने या गनी या मुगनी आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने इसे सीधे हाथ में रखना है। ये जो हमारी हथेली होती है इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपने इसको रखा, दूसरा हाथ इसके ऊपर ऐसे रखा और फिर आपने जो है इसके ऊपर पढ़ना शुरू करना है। क्या पढ़ना शुरू करना है, आपने 3 बार जो है पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप, उसके बाद आप पढ़ेंगे आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी जो आप पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ने के टाइम पे आपको ये सोचना है कि मेरी जितनी भी ब्लॉकेज है मेरे पैसों की, अगर आप रिश्तों के लिए कर रहे हैं तब भी ऐसे ही करना है। मैं अगर आपको अपने हेल्थ के लिए करना है
तब भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हेल्थ में भी पैसा खर्चा होता है, रिलेशनशिप में भी आप अगर फाइनेंशियली वीक होते हैं तो आपकी शादी वगैरह नहीं होती है, तो उसके लिए भी, और अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आपने इसको जब टाइटली ऐसे पकड़ा है, आपकी दोनों हथेलियाँ जा रही, आंख बंद करके आपके इंटेंशंस यही होने चाहिए कि मेरा जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो रहा है और मेरे पास चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, मेरे पास अच्छे हाई पेड क्लाइंट्स आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस तरह चाहें उस तरीके से बोल सकते हैं, आसान वर्ड में बोल सकते हैं। बहुत सारे मुसलमानों को ठीक से उर्दू भी बोलना नहीं आती, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज उर्दू मीडियम से पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उर्दू उनको भी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, ये एक तरीका है। आपने इसको कर लिया, इसके बाद दरूद शरीफ हो गया, उसके बाद लास्ट में आयतल कुर्सी के बाद वापस से दरूद शरीफ पढ़ लिया और उसके बाद उस पर फूका। ये फूक जो है मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके बाद इसको आप कहीं पर भी, अपनी दुकान में, अपने घर के जो आपका ड्रॉर है जहाँ पैसे आप रखते हो वहाँ पे, तिजोरी होगी वहाँ पे, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पैसों को नज़र हो जाती है या मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से, बहुत सस्ता इलाज है, आप ये कर सकते हैं। इस